नमस्कार। मेरा नाम है ज्ञान सहाय और आप देखने लगे हैं ज्ञान के गोलगप्पे। ज्ञान के गोलगप्पे एक यूट्यूब चैनल है जहां हमारे साथ मेरे कुछ मित्र करेंगे गप्पे और जिनसे होगा आपका ज्ञान। गप्पे कभी खेल जगत की होगी तो कभी सिनेमा जगत की। तो चलिए सिलसिला शुरू करते हैं। तो आज का जो गप है वो है चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में। आज शाम दुबई में इंडिया और बांग्लादेश का मैच है। आज सिद्धू साहब को सुन रहा था मैं, उन्होंने कहा जसप्रीत बुमराह फकरे वतन है और आज वो फिक्रे वतन है। कहने का मतलब कि वो फक्र है इंडिया वतन को, लेकिन आज सब फिक्र कर रहे हैं कि वो नहीं है तो हमारे टीम का क्या होने वाला है। दूसरे खेमे के लोग तो खुश है, हमारे खेमे में बुमराह के नहीं रहने से क्या असर होगा, क्या राय है आप लोग की? मिलिंद। ज्ञान जी, मेरे को ये लगता है कि बुमराह का ना होना, चलो दैट इज वन थिंग दैट ही इज इंजर्ड एंड ही इज नॉट प्लेइंग। माय पर्सनल प्रॉब्लम इज विद शमी नॉट बीइंग इन फॉर्म, कि क्योंकि शमी नहीं है फॉर्म में अगर, तो मतलब कि देन वी आर लेफ्ट विद हर्षदीप एंड हर्षित टू along with Hardik Pandya of course, which is not bad, पर Shami is a very important person now, मतलब since Bumrah is not there, मुझे लगता है कि शमी का फॉर्म में होना बहुत जरूरी था। तो ही शुड बी प्लेइंग दिस गेम, ही शुड बी प्लेइंग दिस गेम। तो उसमें पता चलेगा, नहीं होगा तो ठीक है, देन मतलब रिप्लेसमेंट होगा। और अनफॉर्चुनेट है बुमराह के साथ में कि वो होता तो फर्क तो रहता ही है बुमराह का बहुत ज्यादा। क्या 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 साहित्य? मुझे तो ऐसा लगता है कि बुमराह इस टाइम पर हमारे इंडियन टीम के लिए वैसे खिलाड़ी है जैसे 90s में हमारे टीम के लिए सचिन तेंदुलकर हुआ करते थे। तो उनका नहीं होना मतलब बहुत बड़ा झटका है और मेरी उम्मीदें काफी कम हो गई है अब कि हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत पाएंगे। जहाँ तक बात शामी की है, अ, एक ऐसा रिकॉर्ड भी है, आंकड़ा है एक्चुअली, स्टैट्स है कि जब जब शामी आईसीसी ट्रॉफी इंडिया के लिए खेले, इंडिया कभी जीती नहीं है, और जब वो नहीं खेले थे तब जीत गई इंडिया। तो आई होप कि अच्छा। उसको 11 में ना खिलाए, वैसे भी फॉर्म में नहीं है। बट शामी कैन ऑलवेज कम बैक इन फॉर्म, इज अ वेरी गुड बॉलर। सो आई एम होपिंग कि हर्षदीप एंड शामी बोथ कैन डू समथिंग गुड फॉर इंडियन बॉलिंग, बट आई विल रिलाई मोर ऑन द स्पिनर्स। तो कौन कौन है स्क्वाड में? विराट कोहली है सबसे पहले। विराट कोहली है एंड द रेस्ट। विराट कोहली का तो परफॉर्मेंस पिछले कई दिनों से, एक जो लास्ट 50 बनाया, उसके अलावा तो अच्छा नहीं हो रहा अंकित। फिर हाँ, भी कॉन्फिडेंस अनुष्का है। जी भी यही बोल। हैं? हाँ मतलब नहीं, मैं तो मेरे में वो था थोड़ा सा, विराट कोहली मतलब मैं गुस्से से ही बोल रहा था, मतलब मेरे को भी उससे कुछ उम्मीद नहीं है। तो दूसरे टीम पर वो असर तो डालता है साइकोलॉजिकल। डेफिनेटली। ऑल्सो सर, हाँ सर, मेरे सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि विराट कोहली दुबई जाने से पहले प्रेमानंद जी के दर्शन करके गए हैं। काफी उम्मीदें हैं अब। अच्छा, उनके आशीर्वाद पर ही चल रहा है वो। सर इस बार आशीर्वाद ही जिता सकता है बस। Okay. साउथ अफ्रीका टीम भी प्रेमानंदन के आश्रम में गई थी। अच्छा, प्रतीक आप क्या कहोगे बुमराह के नहीं रहने से? सर बहुत सिंपल है। बुमराह के नहीं रहने से आई थिंक वी आर जस्ट वन बैटिंग कॉलएप्स अवे फ्रॉम बीइंग थ्रोन आउट ऑफ द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। और वो होगा, अगर लीग मैचेस में नहीं हुआ, सेमीफाइनल में जाके होगा या तो फाइनल में होगा। हमारा टॉप ऑर्डर कोलैप्स करेगा ही करेगा, है ना। और तभी जैसे रिसेंट T20 वर्ल्ड कप में बुमराह 30 में 30 रन चाहिए थे और वहां से हमें मैच में लेके आए, तो वो क्वालिटी, वो पेडिग्री है बुमराह की, आई थिंक हम सब अग्री करते हैं। उसके साथ एक और प्रॉब्लम है कि हमारे पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर एक ही है, हार्दिक पांड्या, और वो भी आईसीसी इवेंट्स में ज्यादातर इंजर हो जाते हैं पहले दूसरे मैच में। और उसके बाद जो टीम का बैलेंस है वो तहस नहस हो जाता है, बिकॉज हम 5 स्पिनर लेके गए और 3 ही पेस बॉलर्स है हमारे पास।
तो अगर हार्दिक आउट हो जाते हैं तो हमें तीनों पेस बॉलर खिलाना एकदम जरूरी हो जाता है. That completely derails the entire composition of the side. And like I said, I'll sum it up in that one sentence. We are just one batting collapse away. Whether it happens in league matches or in the later stages, it is going to happen, and that's where we are going to get knocked out. But thankfully there are just 3 games before the semi-finals. और ऐसा नहीं है कि बैक टू बैक है. तो अभी इन लोगों ने बिठा के रखा है सिराज को यहाँ पे कि कुछ नहीं होता तो सिराज को जस्ट फाइट अवे फ्रॉम दुबई. तो बेसिकली वो ये कि मतलब कि हाँ मतलब आई थिंक द सेलेक्टर्स डिड नॉट रियली हैव अ चॉइस इफ यू आस्क मी. जहाँ तक फास्ट बॉलिंग का सवाल है कि यू कुड हैव टेकन आकाशदीप, यू कुड हैव टेकन यू नो लाइक मुकेश कुमार फॉर इंस्टेंस, बट वुड दे बी रियली वेरी इफेक्टिव ऑन दीज विकेट्स? बिकॉज मतलब ये नए विकेट्स नहीं है, मतलब नया ले नहीं किया ट्रैक्स को. ये इन ट्रैक्स पे टूर्नामेंट वगैरह लंबे हो चुका है अभी, तो नया ट्रैक नहीं है, थोड़ा पुराना है. अगर थोड़ा बॉल ग्रिप करेगा तो एंड स्पेशली विद जडेजा एंड अक्सर मतलब प्रॉपर बैट्समैन, तो आई डोंट नो इफ द सेलेक्टर्स रियली हैड अ चॉइस ऑफ टेकिंग वन मोर फास्ट बॉलर. So there are 5 spinners according to me. There is Chakravarti, Kuldeep, Akshar, Jadeja, and Washington. So Yeah, I yeah. think they could have easily dropped one of these spinners because Chakravarti was also last moment addition, and probably had somebody like a Shivam Dube or somebody who is more of a fast bowling all rounder, or somebody who can at least be a cheap substitute to, sorry for my language, but a cheaper substitute सस्ता हार्दिक पांड्या वाला रोल प्ले कर सकता है. बिकॉज अभी हार्दिक पांड्या बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और वो इंजर होंगे ही. आईसीसी टूर्नामेंट है तो क्यों वो प्रेमानंद के पास नहीं है क्या? ये पता नहीं. I'm just saying that on the psychological edge that we spoke at कोहली के होने से मुझे लगता है ये ओपोनेंट के पास एज है, क्योंकि आज उनके पास कोहली का एज है. Opponent is very happy today because they know they just have to bowl the 4th stump, whether it's a spinner, whether it's a fast bowler, and the wicket is there for them basically. उसके नाम बैठा हुआ है कि वो कोहली के लिए बैठा हुआ है स्पेशली, ऑफ स्टंप के बाहर डाल के बाहर निकालेगा वो पक्का, उसमें कोई डाउट नहीं. कुछ करने को नहीं. हाँ, पर बस ये कि अगर वो मतलब ऊपर वाले से दुआ है कि तंजीम को खिला ले, कि विराट कोहली को आंखें दिखाई तो हो सकता है कि उससे कुछ जो अंदर का कुछ दोबारा से पैदा हो. यार तंजीम की तो स्पैकिंग करनी है करके. या आई थिंक इंडियन फैन को करना चाहिए, इंडियन फैन को झगड़ा करना चाहिए विराट कोहली के साथ मैच के पहले, कुछ भी कोई भी चीज को लेके एग्रेशन डालना. आई थिंक कुछ तो ऐसा करना चाहिए. चिढ़ा दो. हाँ. और सर जब बुमराह की बात करते ना, मेरा ऐसा था कि जब भी मतलब आई स्टार्टेड बिलीविंग इन कर्मा, जब मुझे पता था ना पैट कमिंग्स नहीं खेल रहा, तो मैं इतना खुश हो गया ना. और आई थिंक सेम है, फिर कुछ दिन के बाद पता चला बुमराह भी नहीं खेल रहा, तो मतलब वो सब इक्वल हो गया. सर पैट कमिंग्स से मैं डर जाता हूँ, उसका नाम सुन के मैं घबरा जाता हूँ कभी कभी. बहुत तो घबरा हूँ. 19 नवंबर अभी भी याद है सर. नहीं, पर वो मतलब कि कमिंग बैक टू दिस, इफ यू रियली वी आर टॉकिंग अबाउट बुमराह, वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडियन बॉलिंग अटैक, मतलब आई थिंक मतलब कि लाइक द प्लेइंग 11 इज गोइंग टू हैव अक्सर एंड जड्डू बोथ कि अपनी बैटिंग पर ले जाने के लिए. लेकिन फैक्ट इज लाइक कुलदीप में और चक्रवर्ती में लाइक ठीक है, कुलदीप हैज मोर ऑफ एक्सपीरियंस, बट चक्रवर्ती बहुत लोगों ने खेला नहीं है इनमें से. तो आई डोंट नो मतलब कि इफ वी रियली नीड अ बैट्समैन कमिंग डाउन टू लाइक नंबर 9 तक बैटिंग चाहिए, नंबर 8 तक बैटिंग चाहिए, मतलब मेरे को लगता नहीं है. मतलब कि एक हमारे पास में एक स्पिनर एक ऐसा चाहिए हमारे को who's basically a genuine wicket taker also, because the batsmen obviously are going to go after the bowling, और उसमें चक्रवर्ती जो ही becomes like possibly the most effective bowler we have right now. I would say even more than Kuldeep, because wicket taking ability है. If you try and hit him तो wicket तो निकालता है वो. I don't know, मतलब टीम सिलेक्शन आई थिंक मतलब कि प्लेइंग 11 में तो ज्यादा डाउट नहीं होना चाहिए कि क्या बनेगी, बट वैभव के जो सूत्र थे ना, उनके हवाले से मुझे भी पता चला कि हर्षित से बैटिंग प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा करवाई जा रही है नेट्स में, हर्षित राणा से. तो मुझे लग रहा है उनको कोशिश कर रहे हैं कि वो थोड़ा ऑलराउंडर टाइप का बन जाए. नहीं, कुछ तो करेंगे. और हर्षित का जहां तक सवाल है, लाइक हर्षित अगेन इज अ विकेट टेकर. The only option we have really in the, I'm not talking about Bangladesh alone, in the championship is obviously we've got to score a lot of runs, but see Harshit again is a wicket taker, and if Shami is not in form, I don't know. Harshit I think then should be a better bet.
but I'm actually surprised that they have not included Shardul Thakur in the squad because he's हाँ, had a शार्दुल really good run in the first class season. वो अभी अगर वो अभी ठीक है। वरुण चक्रवर्ती की जगह मेरे ख्याल से शार्दुल ठाकुर would have been a better option considering Pratik's point. शार्दुल yes, because you know like वो उसका डोमेस्टिक तो अच्छा गया है and he's supposed to be bowling well, he's batting well. तो एक वो तो रहता है कि हाँ एक ऑप्शन और रहता है कि अगर हार्दिक को लाइक प्रतीक वाज सेइंग मतलब गारंटीड है ठप्पे के साथ में कि हाँ भैया ये तो बाहर बैठेगा तो देन शार्दुल इज द ओनली अदर वी हैव उसे जेन्युइन ऑलराउंडर बोल लो या उसे बोलो कि बिट्स एंड पीसेस काइंड ऑफ दिस थिंग बट ही इज द बेस्ट बेट वी हैव यू नो बिकॉज़ द अदर्स बॉलिंग बहुत ज्यादा ढीला है कि you can't really have a Dubey, you know, like taking on the role of a third medium pacer or whatever. I think you have a point there, Sahib. Like Shardul could have been a good choice. पर सर मुझे जैसे सभी के विचार जानने इस बात पे, आज जो अब मैच है हमारा, तो एक तो एशियन टीम है और हमारे पास भरे पड़े हैं स्पिनर्स सारे, तो ड्यू फैक्टर कितना कंसिडरेट होना चाहिए, क्योंकि हम पिछली बार जब यहाँ T20 वर्ल्ड कप खेले थे हम ड्यू के चक्कर में मारे गए थे सब, तो उस तरीके से क्या बैटिंग और बॉलिंग, क्या टॉस जीत के कैप्टन को क्या करना चाहिए कि करके, अगर आप लोग थोड़ा सा मुझे अपना अपना ओपिनियन बताएं। लास्ट वर्ल्ड कप जो हुआ था दुबई में, हाँ T20 वर्ल्ड कप सर, हम वही ड्यू के चक्कर में ही ओके उसका, पर मैं हमारे उधर ड्यू को केएल राहुल बोलते हैं। क्या दोबारा बोलना। ड्यू फैक्टर वाज मतलब केएल राहुल को भी ड्यू फैक्टर भी बोलते थे, मतलब केएल राहुल। बट इफ यू पता नहीं हाउ मच ऑफ ड्यू थिंग इज, आप देखो उस वर्ल्ड कप का देखो खाली, जब अब केएल राहुल और रोहित शर्मा जो बैटिंग, वो इतने डर के आते थे, ऐसा लगता था विराट के ट्रेन से निकले थे। मुझे लगता है बिफोर इवन द मैच, लाइक इट्स कितना माइंड गेम है, कितने डरे हुए थे। सबसे दो डरपोक आउट होते हैं, फिर एक आदमी, एक दिल्ली वाला विराट कोहली आता है, जिसकी बॉडी लैंग्वेज जो BC की गाली दे रहा है, अंदर से वो भी डरा है। तो नहीं, आई थिंक मोर देन ड्यू दिस, उनका जो बॉडी लैंग्वेज था ना, पता नहीं एकदम डरा हुआ यार। वो कौन, अफरीदी को देख के डर रहे थे वो लोग, एंड वी लॉस्ट इट राइट। नहीं, पर बांग्लादेश से नहीं डरेंगे हम, बांग्लादेश से कभी डरे ही नहीं। तो वो दिन अगर आ गया कि बांग्लादेश से डरने लग गए ना, तो दैट्स विल बी अ रियल बिग सेटबैक। एक्चुअली हम बांग्लादेश में सिर्फ रेफ्यूजीज से डरते हैं, हम उनकी क्रिकेट टीम से तो नहीं डरेंगे। मेरा एक ही पॉजिटिव है, आई फील रोहित शर्मा इज द गाय। ओके, अगर उसको बॉलीवुड की भाषा में बोलूं तो घर से कफन मान के आता है वो, कि लाइक आई विल डू समथिंग अबाउट इट। सो उसका मतलब वो इज अ 50-50 काइंड ऑफ अ गाय, बट उसका बहुत क्लियर है। मुझे लगता है एक वही आदमी है खाली बुमराह के बाद। Lots of people are saying, मतलब वो मीडिया वगैरह पे, सोशल मीडिया पे ऐसा कि मतलब ये लोग बोल रहे हैं कि मतलब रोहित का फॉर्म में फॉर्म, बट if you remember the last ODI वर्ल्ड कप that we played, उस समय पे रोहित फॉर्म में नहीं था, पर वो बंदे में वो तो है कि मतलब कि अंदर आता है, और मतलब कि हल्का भी अगर वो कि शुरू के 10-12 बॉल अगर वो निकाल लेता है, तो उसके बाद में ही इज वन पर्सन हु कैन विन यू मैचेस। मतलब कि उसमें कोई डाउट नहीं। बांग्लादेश एक छोटा टीम है, इवन अगेंस्ट द बिगर साइड्स, वो बहुत प्रेशर डालता है बंदा, बहुत प्रेशर डालता है। दोनों वर्ल्ड कप, जैसे अपना 2023 वर्ल्ड कप हुआ था, लाइक जो अभी इंडिया में हुआ था, आई थिंक ही वाज द ओनली डिफाइनिंग फैक्टर। वो फाइनल में चला नहीं, दैट्स वन थिंग। और ये जो वेस्ट इंडीज में भी हम गए थे, सेमीफाइनल था ऑस्ट्रेलिया के सामने, अगेन इंडिया हारने ही वाला था, बट द वे ही, उसको पता था कि ऑस्ट्रेलिया को, बिकॉज ही थिंक्स लाइक एन ऑस्ट्रेलियन, आई फील व्हेन इट कम्स टू ओडीआई। तो एक वो फैक्टर है खाली बस। हाँ, पर उसका लगता है कि व्हेन ही प्लेज ओडीआईज और T20 तो क्या ओडीआई ज्यादा खेलता है, जब ये खेलता था सकते हैं टेस्ट क्रिकेट अच्छा खेलेगा। इसका उल्टा है ऋषभ पंत, कि टेस्ट मैच में लगता है कि ठीक है वनडे में सूद देगा, इनका दोनों का उल्टा है, कि अब जैसे कि मतलब बहुत लोग बोल रहे हैं कि ऋषभ को खिला देना चाहिए। सी ऋषभ ऑब्वियसली, प्रतीक यू गिव मी योर दिस थिंग टेक ऑन दैट आल्सो, बिटवीन केएल एंड ऋषभ, who do you think should be keeping? Acha, in a one-day match, I would say it has to be KL. KL has done very well in the World Cup at number 5, also as a finisher, 5-6. Though my concern, मेरा एक concern ये रहता है कि हमेशा लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन चलना चाहिए, और अभी जो हमारा टॉप 6 दिख रहा है उसमें अनलेस अक्सर बैट्स एट नंबर 5 और बिकम दैट फ्लोटर,
there's no left-hander in the top 6. So which is India is one of the rare teams जिसके साथ ऐसा होगा. But having said that, KL Rahul is a better keeper batsman. Rishabh hasn't done enough in ODIs, I feel, to merit that spot yet. मुझे टॉस के बारे में भी ये कहना था कि टॉस को मैं मतलब कहूंगा कि बेस्ट थिंग कैन हैपन इज लूज द टॉस सो दैट द ब्लेम डजंट कम ऑन यू कि आप क्या पहले कर रहे हो या क्या बाद में कर रहे हो. But dew, I don't think will be such big a factor as compared to the T20 World Cup because that was in October. Right now we are in February. I agree. Maybe dew will not be that big a factor. But having said that, बांग्लादेश जैसे ओपोनेंट को भी मुझे नहीं लगता लाइटली लेना चाहिए. Actually, the best keeper batsman for this particular match would have been Dinesh Karthik. Unfortunately, we can't have a squad for against every team a different squad. वरना Dinesh Karthik would have been the best. हाँ, अभी फास्ट बॉलर नहीं लेके एक कीपर और रख लेते तो बहुत जूते पड़ते फिर तो. यार तुम 3-3 लेके घूम रहे हो. That would have been a luxury actually. But yeah, see KL ऑफिशियली रिटायर हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ, दिनेश इज रिटायर. वो ऐसा है ऑफिशियली. वो धोनी नहीं है. Because he's ब्लंडर जो कीपर सिलेक्ट करने का ब्लंडर की जो आप बात कर रहे हो हमने 2019 में वो किया है जब दिनेश कार्तिक, केएल राहुल, ऋषभ पंत, एमएस धोनी सब एक टीम में खेले थे 1-11 में. हाँ, नयन मोंगिया भी आने वाला था फिर. लेकिन यार देखिए केएल के बारे में एक और वो चीज है कि लाइक if you listen to international cricketers, I've spoken to a lot of people and मतलब who are thickly associated with the cricket. उनसे अगर बात करोगे तो बोलते हैं कि जितना केएल तोड़ता है नेट्स के ऊपर में तो कोई और बैट्समैन हमारा तोड़ता नहीं है. He has the game to मतलब he should have been a world beater right now. We should have been backing on KL कि यार KL मैच निकाल देगा. मतलब पता नहीं मतलब there's something about him because he has the game, he has the potential to really big. वो डिफेंड भी करता है मतलब मारता भी है but there's something wrong somewhere with the KL. Maybe धोनी's captaincy. अगर मेरे ख्याल से आई थिंक कॉन्फिडेंस इशू बहुत है मेरे को लग रहा है सर. कॉन्फिडेंस है. पूरे टाइम ओपन भी करेगा, वन डाउन भी करेगा, 4 डाउन खेलेगा, 5 डाउन खेलेगा, 6 डाउन खेलेगा. वो स्टेप नहीं है मतलब कि उसे कहीं भी फिट करते रहो. Obviously that does disturb a batsman's flow and his mindset before a game. But I think मतलब कि like प्रदीप was saying मतलब मेरे को लगता है कि नंबर 5 पे फिक्स कर देना चाहिए. नंबर 5 पे हमारा केएल ही खेलेगा. वो बाकी को ऊपर नीचे करते रहो. अक्सर को ऊपर भेज देंगे बहुत बढ़िया बात है. अक्सर मतलब he is batting very well. मतलब कि he is really like he looks like a proper batsman now. कि ऑलराउंडर छोड़ो प्रॉपर बैट्समैन लगता है. लेकिन लाइक अब मतलब कि एक लेफ्ट हैंडर को ऊपर डालने के लिए फिर केएल नीचे हो जाएगा, हार्दिक भी नीचे जाएगा. तो आई डोंट नो या तो तिलक वर्मा जैसा कोई बैट्समैन तो मतलब ये बोल दो कि मतलब आगे खेलेगा कि मतलब कि नंबर 3 पे खेलेगा. लेकिन आई डोंट नो व्हाट दे गोइंग टू डू फाइनली. बट आई थिंक केएल एट नंबर 5 शुड बी like a done deal. Sir, ideally your 11 should read right Rohit Sharma, Yashasvi Jaiswal, Shubman Gill, Shreyas Iyer, KL Rahul, and then the others. So because you have to accommodate a player like Virat Kohli, that's why your top 5 will always be non-bowling batsmen, let's say, and non-left-hander, and that's why KL को मतलब जैसा आपने कहा सेटली है. केएल का एडवांटेज क्या है सर? वो 15 for 3 वाले सिचुएशन में भी बहुत अच्छा खेल सकता है. इफ यू रिमेंबर दैट मैच वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, द फर्स्ट मैच इन 2022 वर्ल्ड, एंड ही कैन स्कोर एट अ फास्ट पेस इवन इफ ही इज कमिंग इन द 40th ओवर और द 35th ओवर. ही हैज बोथ द गेम. कोहली को एडजस्ट करना ही करना है. मतलब बेसिकली आई एम नॉट सेइंग कि कोहली को ड्रॉप करने का ऐसा है कि हां मतलब कि कोहली का रहता है फर्क पड़ता है टीम के अंदर में लाइक ड्रेसिंग रूम में फर्क पड़ता है, वैसे पड़ता है वो एग्रेशन वगैरह जो भी है. इफ इट इज आई थिंक इट इज पुट ऑन टू अ ग्रेट एक्सटेंट. ओके, तो गैस करें प्लेइंग 11 कौन होगा या 4 बैठेंगे कौन? मिक्की मेरे हिसाब से क्या जी ऋषभ बाहर बैठेगा, वॉशिंगटन बाहर बैठेगा, वरुण चक्रवर्ती बाहर बैठेगा और हर्षित राणा बाहर बैठेगा. बिकॉज़ दे नीड टू ट्राई शमी कि शमी अगर फॉर्म में लगता है बिकॉज़ दे हैव द ऑप्शन ऑफ ड्रॉपिंग इन फॉर द नेक्स्ट गेम या उसके अगले गेम के लिए. पर शमी को शुरू में तो डेफिनेटली दे गोइंग टू ट्राई हिम आउट. तो वो तो पक्का है. और अभी मतलब लाइक इफ कुलदीप प्लेस और चक्रवर्ती दोनों में से एक ही खेल सकता है. अगर आगे चल के थोड़ा लगता है कि spinners are actually being they are extremely effective, then you can think of possibly putting the two of them together because they will combine very well both of them. But right now I think Rishabh नहीं खेलेगा, Washington, Varun and Harshit. बैटिंग पहले किया, क्या स्कोर बना पाएंगे? 350 में बोल रहा हूँ कि मतलब टारगेट करना चाहिए. तो 320 325. Sir, I
एग्री टॉस विद जीता तो सर। बैटिंग लेगा पहले। टॉस बिल्कुल सर, टॉस जीत के बैटिंग लेनी चाहिए और बांग्लादेश को बांग्लादेश की तरह खेलना चाहिए। 350-400 कुछ बनाने चाहिए, मतलब वही है कि एम करना चाहिए 320 340 तक बनाए कुछ। और फिर वही है कि थोड़ा सा ड्यू का भी पता चल जाए कि हम क्योंकि हमारी अभी तक बॉलिंग ही थोड़ी सी हमें वो लग रही है कि ये मिसप्लेस हो गया है, कुछ अलग सिलेक्शन हो गई है। तो वही बेहतर होगा कि हम पहले ही मैच में अगेंस्ट बांग्लादेश टेस्ट कर लें कि how are we going to defend if we have to some or the other day. सर मैं तो चाहता हूँ अपन टॉस जीते और अपन खाली 270 या 80 बनाए बस और मैच कट टू कट जीतना चाहिए। तो मुझे चाहिए ऐसे टफ मैच हो और इजी मैच ना हो। अब मतलब अगर इंडिया इज बैटिंग फर्स्ट तो डेफिनेटली 300 तो बहुत आराम से बना लेंगे मेरे को लगता है बांग्लादेश के अगेंस्ट, क्योंकि बांग्लादेश की बॉलिंग अटैक उतनी स्ट्रांग है नहीं। एंड इफ बांग्लादेश इज बैटिंग फर्स्ट देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी दे विल आल्सो मेक 300 बिकॉज उनकी बैटिंग अच्छी है। सो फॉर द सेक ऑफ द मैच आई वुड वांट बांग्लादेश टू बैट फर्स्ट, ताकि हमारे बॉलर्स का हमें पहले पता चल जाए भाई कि क्या चल रहा है। पहले मैच में सारे पत्ते मतलब समझ में आ जाने चाहिए खुल के कि क्या स्ट्रेंथ है क्या वीकनेस है, सो दैट वी कैन गेट बेटर फ्रॉम द नेक्स्ट मैच। टॉस जीते तो पहले बॉलिंग करनी चाहिए, इवन आई अग्री। अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो आई अग्री विद अंकित के 260-270 के आसपास रन बनेंगे। एंड आई वुड वांट टू से दैट बांग्लादेश विल चेज इट। ओके, वी आर सिवियरली डिस्काउंटिंग द बांग्लादेश बॉलिंग, दे हैव अ वेरी गुड बॉलिंग अटैक। एंड अगर बांग्लादेश पहले बैटिंग कर रही है तो भी मुझे लग रहा है कि मैच बांग्लादेश जीतेगी। ज्यादातर जो प्लेयर हैं उनके पास में ज्यादा सिलेक्शन के लिए स्कोप नहीं रहता, सारे तो हिंदुस्तान आ चुके हैं बॉर्डर टॉप के। They are very elite. नाहिद राणा करके उनका जो बॉलर है काफी पेस डालता है, इज वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर्स अपेरेंटली, एंड दे हैव गुड डिफेंस स्पिनर्स एंड इंडियन बैटिंग कैन फॉल्टर अगेंस्ट स्पिन एनी टाइम। अगर कोई डेब्यू बॉलर अगर बांग्लादेश का कल खेलने वाला है आज शाम को, तो वो डेफिनेटली फिर वो इंडिया को तकलीफ देने वाला है। कोहली का तो लेगा ही लेगा, लेकिन इंडिया को तकलीफ जरूर देगा। इंडिया का हिस्ट्री रहा है डेब्यू प्लेयर्स का गेम सेट करवाने में। ये सब 90s के दर्द लेके 90s के जो दर्द है ना, अब तो उसका घाव बोल रहा है ये सब। नहीं तो अगर इन द रीसेंट पास्ट आल्सो इन क्रिकेट इंडिया ने ना बहुत अपनी तैयारी की हुई है। विराट कोहली जो है ना, उसका हाथ यहाँ से अपने बांध देंगे ऐसे करके, उसका बाहर नहीं जाएगा कि ऑफ स्टंप के आसपास ही रहेगा। ये बड़ी सर मैं तो अगर आज बांग्लादेश हमें हरा देता है ना सर, तो हम भी शेख हसीना जी की लोकेशन रिवील कर देंगे। ये करना ही पड़ेगा। मुझे तो साहित्य ने जो बताया, हर्षित राणा प्रैक्टिस करा, मतलब क्या उन्होंने विराट कोहली देख रीजन व्हाई हर्षित राणा प्रैक्टिस कर रहा है यार दोस्तों। विराट कोहली इज देयर फॉर द टीआरपीस, रन्स के लिए वी आर डिपेंडिंग ऑन अदर्स। अच्छा, I've heard Vaibhav is a very big fan of Virat Kohli. What are your predictions for Virat Kohli? I have predictions that he's gonna have a great life in London. That is all that I can predict now. जैसे वो खेल रहे हैं आजकल। 50 बनाए थे, 50 बनाएगा। नहीं, मेरा मानना है कि विराट कोहली बांग्लादेश के सामने खैर जैसा मर्जी परफॉर्म कर ले, 23 तारीख को विराट कोहली का कमबैक लिख के ले लो। पर ये राइट बात बोली, 23rd एक डे है, वहां महाकुंभ का एक मौका मिलेगा, स्नान का, सब माफ है इफ ही डज गुड। उसका मतलब बाकी वो ठीक ही खेलता है, ऑफ स्टंप के बारे में करता रहता है, टप करता रहता है, समझ में नहीं आता क्यों कर रहा है। मतलब कि ऑब्वियसली मतलब वो इस टाइप की अगर कोई चीज बैट्समैन में, जैसे राहुल द्रविड़ के बैट के बीच से बॉल आनी शुरू हो गई थी, तो ही कुडंट रियली करेक्ट दैट। द्रविड़ होते हुए बीइंग अ प्रॉपर वेरी टेक्निकली स्ट्रांग, it's not going to be easy for Kohli, but because मतलब he's not like Sachin यार कि यार साला मतलब ये वाला शॉट ही मारना नहीं मारना, वो इंस्टिंक्ट पे जाता है कि बॉल दिखेगी तो जाएगा, बाहर जाएगा। But you never know, like one good knock in the championship, possibly against Bangladesh, and then you might see like the middle order looking better than it is looking right now, only because Kohli का जो है मतलब nobody really is depending on Kohli for big runs in this tournament. चलो ठीक है, बातचीत अच्छी रही। अब पोस्ट मैच देखेंगे कि कौन कितना सही रहा। अब हम लोग एक नेशनल और इंटरनेशनल एंथम होता है यूट्यूब के लिए, सब लोग एक बात साथ में कहिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब एंड शेयर।
सी यू पोस्ट मैच। गो इंडिया। Cheers, all the best, Team India. तो कैसी लगी हमारी गप्पें? मैच के बाद हम फिर आएंगे, मिलिएगा ज़रूर। जाने से पहले एक निवेदन है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।